is question number 13 from objective 1. So you must have read this question. तो हम इसमें इस लिक्विड में वाटर में ये ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, तो ब्लॉक इज इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस और इक्विलिब्रियम. तो हमें मालूम है कि फ्लोटिंग बॉडीज कैसे इक्विलिब्रियम में आती हैं. वॉल्यूम का कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर होता है और जो बॉइंट फोर्स है, ठीक है, अगर ये आपका ब्लॉक का मैं अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं तो इसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स है, बॉइंट फोर्स उसको बैलेंस कर रही है, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है. अब इसी इक्विलिब्रियम को हम एक अलग ढंग से भी इसमें व्यू कर सकते हैं. अब ये अलग ढंग क्या है आप देखिए. तो इसी ब्लॉक को मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर दिया. ये ए पॉइंट है जो कि लिक्विड के अंदर है, बी पॉइंट लिक्विड के बाहर है इस ब्लॉक का, और इस ब्लॉक का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेंगी, तो जो ब्लॉक का लोअर फेस है वो ये वाला फेस अगर हम ले लें तो ये लोअर फेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर मैं ए ले लेता हूँ और ये जो अपर फेस है उसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं सेम ए ले लेता हूँ, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक अगर मैं एज्यूम करता हूँ, ठीक है, तो इसमें आपको पीस ऑफ वुड दिया हुआ है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि ये आपके पास पीस ऑफ वुड क्यूबॉइड या क्यूब है, लेकिन जो आर्गुमेंट हम इसके लिए करेंगे वो पीस ऑफ वुड के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं. तो उसको समझने के लिए कि वो कैसे अप्लाई होगा हम ध्यान से इसको एक बार ऑब्जर्व करते हैं इस केस में. तो यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू ए पॉइंट पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कितना होगा. तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ट्रैप्ड गैसेज हैं और उस गैस का जो प्रेशर यहाँ पे सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर है वो P0 है. तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो P0 प्लस रो जी वाई. इसमें वाई क्या चीज़ है? वाई इज द डेप्थ टू विच दिस ब्लॉक इज सिंकिंग इन दिस लिक्विड. किस गहराई तक ये ब्लॉक लिक्विड के अंदर यानी कि वाटर के अंदर डूबा हुआ है, वो डेप्थ है वाई. तो यहाँ पे ए पॉइंट पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इतना है, और इसकी वजह से जो अपवर्ड फोर्स लगेगी, फोर्स एट द पॉइंट ए या लोअर फेस के ऊपर, वो अपवर्ड फोर्स ये वाली फोर्स इतनी आ जाएगी. और ऊपर से जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है mg, और प्लस बी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है, अब क्योंकि ऊपर जो यहाँ पर एयर ट्रैप्ड है या जो भी गैस ट्रैप्ड है उसकी वजह से जो फोर्स आनी चाहिए, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगा लीजिए उसको, तो वो P0 इंटू ए आएगी. तो यानी कि बी के ऊपर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ द गैस प्रेजेंट इन दी वाटर बॉटल, ठीक है, एंड यहाँ नीचे से जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है. तो ये इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है. इसको अब हम दूसरी तरीके से देख रहे हैं, पहले हम बॉइंट फोर्स की टर्म्स में देख रहे थे. तो अब P0 ए वाली टर्म दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, इसमें से जी कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास ये डेप्थ आ रही है, द डेप्थ वाई टू विच द पीस ऑफ वुड वो वाटर में नीचे डूबा हुआ है, वो डेप्थ इतनी आ रही है. अब आप ये ध्यान से देखिए, ये डेप्थ इस प्रेशर P0 के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रही. ये प्रेशर वाली टर्म तो दोनों तरफ से कैंसिल हो रही है, मतलब अगर हम इस प्रेशर को बढ़ाते भी हैं तो ये डेप्थ जो है वो इंक्रीज नहीं करेगी. ठीक है, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब हम इसमें ज़्यादा एयर, या तो हम बाहर से यहाँ से एयर निकाल लें या इसमें एयर ज़्यादा डाल दें, तो एयर के प्रेशर को हम चेंज कर रहे होंगे. तो P0 को चेंज करने से जितना चेंज यहाँ आएगा उतना ही आएगा, पर ये दोनों चेंजेस फाइनल इक्विलिब्रियम डेप्थ के लिए मैटर नहीं करेंगे. तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा इसका? दैट व्हेन मोर एयर इज पुश्ड इनटू द बॉटल द पीस ऑफ वुड विल फ्लोट टू द सेम अमाउंट इन वाटर, सेम पार्ट उसका वाटर में रहेगा.